हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो 68,500 शिक्षक भर्ती में ऑर्डर आ चुका है जो कि आपके सामने है। इस ऑर्डर में कई सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसका सारांश ये है कि आने वाले 2 महीने में आपको एक नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। तो पदों की संख्या कितनी रहेगी? तो पदों की संख्या 22,000 से लेकर 25,000 के बीच में रह सकती है। हालांकि एग्जैक्टली यहाँ पर जो फिगर है वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो आदेश आप यहाँ पर देख सकते हैं। एप्लेंट हैं आलोक कुमार एंड अनदर। रिस्पोंडेंट हैं स्टेट ऑफ यूपी थ्रू स्पेशल सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन एलकेओ एंड ओआरएस। और केस नंबर यहाँ पर दिया गया है। तो देखो, ये जो मामला था ये 2020 में शुरू हुआ था और बेसिकली ये जो मामला था ये कटाव पर आधारित था। 30-33 और 40-45, और ये जो भर्ती हुई थी वो 40-45 कटाव पर ही हुई थी। तो इसी को लेकर 2020 में ये अपील दायर हुई थी, जिस पर अब 2024 में फैसला आया है और फैसला भी बहुत ही शानदार आया है। यहाँ पर एक नई भर्ती की बात की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि शिक्षा मित्रों का जो समायोजन था उसको रद्द होने के बाद 2 भर्तियाँ निकाली गई, 68,500 और 69,000। तो 68,500 में जो भी बचे हुए पद थे उनको 69,000 में क्यों इंक्लूड नहीं किया गया, इस पर भी सवाल उठाया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पैरा नंबर 35 हर बात को बिल्कुल क्लियर कर देता है। तो एक बार आइए देख लेते हैं कि पैरा नंबर 35 में क्या बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। लिखा गया है कि देयर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ मैटर विच रिक्वायर्स आवर कंसिडरेशन। आउट ऑफ 68,500 वैकेंसीज, 68,500 शिक्षक भर्ती में केवल 41,556 कैंडिडेट ही केवल पास आउट हुए थे। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो 27,713 सीटें जो थी वो बच गई थी 68,500 में। और ये भी कहा गया कि इसके बाद एक भर्ती और आई थी 69,000 वाली, जो कि आई थी 5 दिसंबर 2018 को। लेकिन कहा जा रहा है कि बट दीज पोस्ट वे आर नॉट इंक्लूडेड 27,713 पोस्ट अगेंस्ट विच द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ATRE 2018 वाज हेल्ड। तो कहा जा रहा है कि 2018 में जो 68,500 की शिक्षक भर्ती आई थी उसमें जो 27,713 पद बचे हुए थे उनको 69,000 में ऐड नहीं किया गया था। तो यहाँ पर पूछा गया कि वी आस्क्ड, हम पूछते हैं कि द लर्न काउंसिल फॉर द बोर्ड एंड द स्टेट as to why another ATRE has not been held after 2018। 2018 के बाद कोई और शिक्षक भर्ती क्यों नहीं करी गई। They submitted that there was some litigation pending in respect of other advertisements। कहा गया कि 2018 के बाद ये भर्ती इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि कुछ लिटिगेशंस, कानूनी मामले थे, कानूनी केसेस थे जो कि चल रहे थे और कुछ मामलों पर, इसीलिए हमने एक नई भर्ती यहाँ पर स्टार्ट नहीं की। तो कहा गया कि वी सी नो जस्टिफिकेशन फॉर नॉट होल्डिंग अनदर ATRE आफ्टर 2018। हम कुछ सुना नहीं चाहते कि और कोई सफाई नहीं चाहते कि आपने 2018 के बाद कोई भी सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा क्यों नहीं करवाई। मतलब ये परीक्षा आपको करवाना चाहिए था, आपने क्यों नहीं करवाई। बेसिकली बात यहाँ पर यही कही जा रही है। वी देयरफॉर डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट एंड द बोर्ड, और कहा जा रहा है कि इसीलिए हम यहाँ पर राज्य सरकार और बोर्ड को निर्देशित करते हैं कि हुसोएवर, जो कुछ भी हो, मे बी रिस्पॉन्सिबल इन दिस रिगार्ड टू टेक इमीडिएट स्टेप्स फॉर होल्डिंग ATRE इन टर्म्स ऑफ द रिलेवेंट रूल्स अनलेस देर इज एनी लीगल इम्प्लीमेंट इन दिस रिगार्ड। तो वी फर्दर डायरेक्ट दैट इफ देर इज नो लीगल इम्पीडमेंट द सेड एग्जामिनेशन शुड बी हेल्ड एट द अर्लीस्ट एंड डिसीजन विद रिगार्ड टू होल्ड ऑफ ATRE शैल बी टेकन विद इन ए पीरियड ऑफ 2 मंथ। तो कहा जा रहा है कि इस आदेश के जारी होने के 2 महीने के अंदर ही ये जो भर्ती परीक्षा है वो करवाई जाए। ठीक है। और ये भी कहा गया कि द रिलैक्सेशन ऑफ एज पर्टेनिंग टू द अपीलेंट्स हेयरिन शैल बी कंसिडर्ड एज फार एज इट मे बी परमिसिबल एज पर द लॉ। तो यहाँ पर कहा गया कि जो यहाँ पर अपीलेंट्स हैं, जो यहाँ पर याची हैं, उनको उम्र सीमा में नियमानुसार जो है जो छूट है उसको भी प्रदान किया जाए। तो बेसिकली यहाँ पर जो बातें कही गई हैं फ्रेंड्स, तो उसका जो सारांश है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि 68,500 पर हाई कोर्ट का जो आदेश है ये जारी हो चुका है और 2024 में एक नई भर्ती का आगाज़ भी हो चुका है 6 साल के बाद। यानी कि 2018 के बाद अब 2024 में अगले 2 महीने में आपको एक नई भर्ती देखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर। ठीक है। तो 2020 की अपील पर जो फैसला आया है ये 2024 में आया है और यह मामला जो 2020 में दायर हुआ था ये कटाव से संबंधित था,
जो उस समय नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें कट ऑफ 30-33 थी, लेकिन बाद में इस कट ऑफ को बढ़ाते हुए 40-45 किया गया था और इसलिए जो मामला था ये हाई कोर्ट में गया था। तो अंततः फैसला क्या आया, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फैसला ये आया है कि शेष बची जो सीटें हैं जो कि बताई जा रही हैं 27,713 सीटें, हालांकि बाद में कुछ लोग यहाँ पर मतलब 27,713 सीटें, ये तो आंकड़ा है वो कि 68,500 में कितने लोग पास आउट हुए थे। बाद में कुछ लोगों को यहाँ पर जब उन्होंने अपनी कापी रीचेक करवाई थी तो उस पर भी कुछ लोगों को यहाँ पर जॉब मिल गई थी। तो लगभग 22 से 25 के बीच में यहाँ पर सीटें जो हैं वर्तमान समय में रिक्त हैं, तो उस पर एक नई भर्ती करने की बात कही गई है और समय सीमा 2 महीने का दिया गया है। पैरा 35 में जो बातें लिखी गई हैं उसमें मुख्य रूप से जो बातें कही गई हैं वो ये है कि जजमेंट डेट से 2 माह में बचे पद की नई भर्ती, जिसमें 27,713 पद हैं। अब जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितनी सीटें अभी रिक्त हैं, क्योंकि सरकार का जो अभी स्टैंड क्या है वो क्लियर नहीं हुआ है और नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद और साथ ही साथ जो आदेश आया है उसको देखने के बाद ही अब सरकार की ओर से क्या स्टेप लिया जाएगा वो देखने योग्य होगा। तो उसमें पता चलेगा आपको कि सरकार इस पर क्या स्टैंड ले रही है। ठीक है, फिलहाल जजमेंट के मुताबिक 8,500 के अभ्यर्थी को एज रिलैक्सेशन उम्र सीमा में छूट मिलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में पूरा नियम और शर्तें प्रकाशित की जाएंगी। यहाँ पर यह बात भी लिखी गई कि 2 अखबारों में, मतलब हिंदी और एक अंग्रेजी के अखबार में यहाँ पर जो पूरा मैटर है वो दिया जाएगा ताकि कोई कन्फ्यूज़न बच्चों में ना रहे। 68,500 बेसिक सहायक अध्यापक के अवशेष सीटों को भरने संबंधित माननीय उच्च न्यायालय का आदेश जारी हुआ है कि 27,713 पदों पर 2 महीने में सरकार फैसला ले और ATRE मतलब असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम कराकर पदों को भरा जाए। पुराने अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने की भी बात यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर जो पूरा आदेश है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, जहाँ पर जाकर आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, फिलहाल यहाँ पर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत ही जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि रात के काफ़ी मतलब 11:15 के आसपास का समय है, तो कुछ बिंदु यहाँ पर अगर डिस्कस नहीं हो पाते हैं या छूट जाते हैं तो उनको मैं एक अलग वीडियो में कवर करूँगा। तो ये जो वीडियो है बस टू द पॉइंट और जो भी आदेश में आया है उसी के मुताबिक है, और बाकी जो चीज़ें होंगी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करिएगा, उसका आंसर भी जब दूसरा वीडियो आएगा तो उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और जो बाकी चीज़ें छूट रही हैं उनको भी हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।